हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं भारत में हुए एक बहुत बड़े इवेंट की चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो किन कारणों से सौंपा है वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से हमारे देश के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, और आने वाले समय में हमारे देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए ला रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज। साथ ही साथ दोस्तों, करंट में जो भी इवेंट होते हैं मैं उनको चर्चा करता हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ उस लेटर की जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को सौंपा है। दोस्तों, एक हायरार्की बनी हुई है कि सबसे बड़ा जो पद है हमारे देश का वो राष्ट्रपति का है। उसके बाद आते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। और जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कौन से आर्टिकल का, हमारे देश में जो संविधान है उनमें कौन से आर्टिकल का यूज करके वो इस्तीफा सौंपा है। आर्टिकल 67A दोस्तों ये कहता है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो 67A न्यूज में था वो किस कारणों से रिलेटेड है। दोस्तों, आर्टिकल 67A कहता है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में सौंपेगा। ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इनके जो हमारे देश के संविधान में किस किस तरीके से हमारे देश के उपराष्ट्रपति काम करेंगे, क्या क्या काम होगा उनका, क्या काम करेंगे, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल वाइज लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है। वो है 63, याद रखना। 64 में दोस्तों उनका काम कि किस तरीके से वो कहाँ पर बैठेंगे, वो हमारे देश के राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे देश के अंदर दो हाउसेस हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में दोस्तों स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के अंदर हमारे देश के उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन के तौर पर काम करते हैं। सभी की सभी बातें आपको पता हैं। ये दोस्तों आर्टिकल 65 है, 66, 67, 68, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में आगे आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें बन सकते हैं कि आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 65 कहता है, और इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सब बातें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। दोस्तों, पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा दोस्तों, वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो 20 मेंबरों के समर्थित होने चाहिए। जो हमारे 20 मेंबर हैं राज्यसभा के, उनसे सपोर्ट में होना चाहिए, तब जाके वो एक इलेक्शन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश का उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति के लिए किस तरीके से चुनाव होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दो लोग ही काम में आते हैं। जैसे एक लोकसभा के मेंबर और दूसरा राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा के सभी मेंबर, राज्यसभा के नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड मेंबर भी, ये दोनों के दोनों लोग हमारे देश के उपराष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेते हैं। वही राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे देश के जो राष्ट्रपति के जो द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। उनकी जगह दोस्तों हमारे देश की विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनके मेंबर भाग लेते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ जान लेते हैं कि हमारे देश की लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी कितनी किस किस पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है। ये है दोस्तों 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट। 2024 में 291 एनडीए को मिली थी, 234 सीटें इंडिया अलायंस को मिली थी, और 291 में से 240 सीटें बीजेपी के पास है, 234 में से 99 सीटें कांग्रेस के पार्ट है। ये सब बातें आपको पता है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2022 में, उस टाइम पे अच्छी खासी सीटें थी हमारे देश की गवर्नमेंट के पास। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास अच्छी खासी सीटें थी, लगभग 300 प्लस सीटें थी। लेकिन इस बार 291 सीटें हैं। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में किस तरीके से इलेक्शन होता है और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या कोई इसमें जो एनडीए का अलायंस है इसमें से कोई अलग हो जाता है या फिर अपने में से कोई चुनता है, ये प्रक्रिया का बहस की प्रक्रिया रहने वाली है आगे आने वाले समय में। अब वही दोस्तों मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है
जो हमारे देश के अंदर 291 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, उसी तरीके से दोस्तों हमारे देश के राज्यसभा के अंदर भी इसी तरीके से 118 सीटें एनडीए अलायंस के पास है, और वहीं 98 सीटें दोस्तों हमारे देश में जो इंडिया अलायंस है, जो अपोजिशन पार्टी है, उसके पार्ट है। उसी तरीके से दोस्तों चलेगी प्रक्रिया जैसे जैसे पहले होता था। अब दोस्तों मैं इसके थोड़ी सी जिस तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये बातें कर लेता हूँ दोस्तों। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होता है, जिसमें ABCD प्रक्रिया के माध्यम से पहले कोई भी मेंबर की वोटिंग होगी कि कौन प्रेफरेंस देगा। सबसे पहले को प्रेफरेंस होगी, फिर दूसरे की प्रेफरेंस होगी, फिर तीसरे की प्रेफरेंस होगी। जिसकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होगी उसी, जिसकी सबसे कम प्रेफरेंस होगी उसी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मान लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी तरीके से हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बातें इसमें लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जब भी कोई भी उपराष्ट्रपति किसी इस्तीफा दे देते हैं तो वो 6 महीने के अंदर उनको इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये प्रक्रिया पूरी होती है दोस्तों। ये इस तरीके से बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, प्रेफरेंस के आधार पर चुनाव होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।